और इसे सपोर्ट करने के लिए 1 महीने बाद एक और बात हुई जो जिंदगी में बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं जिनसे आप चमत्कार कर सकते हैं। एक बार जब आप चमत्कार करने पर अड़े होते हैं तो कोई भी इत्तेफाक चमत्कार में बदल सकता है। 1 महीने बाद बहुत बड़ी बाढ़ आई और बारिश के मौसम में मेरी माँ के घर के सामने लगभग एक नदी जैसा पानी था। एक झील थी और झील और घर के बीच एक छोटी सी सड़क थी, लेकिन बारिश के मौसम में इतना पानी आया कि सड़क पूरी तरह से एक नदी जैसी हो गई और झील और सड़क एक हो गए। यह लगभग समुद्र जैसा था, जहां तक आप देख सकते थे सब पानी था। और उस साल शायद भारत में अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ आई थी। भारत में आमतौर पर हर साल बाढ़ आती है, लेकिन उस साल एक अजीब बात देखी गई कि बाढ़ ने नदियों के पानी के बहाव को उलटना शुरू कर दिया। बारिश इतनी तेज थी कि समुद्र पानी को उतनी तेजी से नहीं ले पा रहा था जितनी तेजी से आ रहा था, इसलिए समुद्र के किनारे पानी अटक गया, वह पीछे की ओर बहने लगा। जहां छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती हैं, वहां बड़ी नदियां पानी लेने से मना कर देती थीं, क्योंकि वे अपना पानी भी नहीं रोक पा रही थीं। छोटी नदियां पीछे की ओर बहने लगीं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, वह भी मुझसे छूट गया। लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि पानी को पीछे की ओर जाते देखना एक अजीब बात थी। और वह घरों में घुसने लगा, वह मेरी माँ के घर में घुस गया। वह 2 मंजिला घर था और पहली मंजिल पूरी तरह पानी से भरी थी। फिर वह दूसरी मंजिल में घुसने लगा। अब जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे सब बिस्तरों पर बैठे थे, जो वहां सबसे ऊंची जगह थी। लेकिन मेरी माँ ने कहा, अगर साईं बाबा सही थे तो कुछ होगा, और यह एक इत्तेफाक ही रहा होगा कि पानी मेरी माँ के पेट तक आया और फिर वापस चला गया। ये दोनों चमत्कार मेरे जन्म से पहले हुए थे, इसलिए मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वे पता चल गए जब मैं पैदा हुआ तो गांव में मैं लगभग एक संत जैसा था। सब लोग बहुत इज्जतदार थे, लोग मेरे पैर छू रहे थे, यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी। बाद में मुझे बताया गया कि पूरे गांव ने आपको एक संत के रूप में स्वीकार कर लिया है। ओशो का जन्म कुचवाड़ा गांव में हुआ था। ईस्ट ने कभी जन्मदिन की परवाह नहीं की। ईस्ट बस इसकी पूरी बेवकूफी पर हंसता है। कृष्ण के जन्म से क्रोनोलॉजिकल टाइम का क्या लेना देना है? हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, या हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे का खंडन करते हैं। लेकिन देखो, मैं 11 दिसंबर को पैदा हुआ था। अगर यह साबित हो जाए कि मैं 11 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ था, तो क्या यह काफी सबूत होगा कि मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ था? मैं इस दिन इस शरीर में अवतरित हुआ था। इसी दिन मैंने पहली बार पेड़ों की हरियाली और आसमान का नीलापन देखा था। इसी दिन मैंने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर भगवान को देखा। बेशक उस समय भगवान शब्द नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा वह भगवान था। आप मेरी माँ से कुछ पूछ सकते हो। मेरे जन्म के बाद 3 दिनों तक मैंने दूध नहीं पिया और वे सब परेशान थे। डॉक्टर परेशान थे, क्योंकि यह बच्चा कैसे बचेगा अगर उसने दूध पीने से मना कर दिया। लेकिन उन्हें मेरी मुश्किल का कोई अंदाजा नहीं था कि वे मेरे लिए क्या मुश्किल खड़ी कर रहे थे। वे हर मुमकिन तरीके से मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे, और मेरे पास उन्हें समझाने का कोई तरीका नहीं था, या वे खुद पता लगा सकते थे। मेरे पिछले जन्म में मरने से पहले मैं व्रत पर था। मैं 21 दिन का व्रत पूरा करना चाहता था, लेकिन मेरा व्रत पूरा होने से 3 दिन पहले ही मेरी हत्या कर दी गई। वे 3 दिन इस जन्म में भी मेरे ध्यान में रहे, मुझे अपना व्रत पूरा करना था। मैं सच में बहुत जिद्दी हूँ, वरना लोग